હું સંગાતણા છું જો તમારી તમે લેઓ એ નિધ લગી થાવા ન દેવું કરો કારજ તમે સિદ્ધ કરો કારજ તમે સિદ્ધ सच्चिदानंद धाम धनी की जय प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी प्रकाश गुजराती और चौपे नंबर 63 तक हम लोगों ने चिंतन किया और गुण फिराव का प्रकरण है। तो गुण फिराव के प्रकरण में कल हम लोगों ने अंतिम ममता गुण को देखा। तो ममता जगने के बाद कह रही है कि मैं अब आपके साथ साथ चलने वाली हो जाऊंगी और हे जीव तुम्हें जो नीड जो धन जो सदगुरु रूपी धन धर्म रूपी धन परमधाम रूपी धन जो तुमके मिला हुआ है, अब आप क्या करो, मैं ममता सदगुरु के चरण में जाके बैठ जाऊंगी, मैं ममता परमधाम में जाके बैठ जाऊंगी, मैं ममता परात्मा में जाके बैठ जाऊंगी। उससे क्या होता है कि तुम आराम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। है भी बात सही है, सुंदर सा बात बिल्कुल ठीक है। जहाँ ममता बैठ गई तो क्या वाह। और फिर जिन जिन की फिर श्रीमती का नाम ममता है और बस हाँ हम तो ममता के साथ बैठे, मत बोलना फिर। हाँ ये गुण वाली ममता की बात है। क्योंकि दिमाग बहुत चालाक है ना, हम तो हमारा श्रीमती ममता नाम। ये नीदा अलग ही थावा ना देऊं, ममता गुण बोल रही है कि जब तुम हे जीव हे सुरता, हाँ ये निदा ये परमधाम रूपी धन अलग ही थावा न दूं, अलग होना नहीं दूंगा, करो कारज तमें सिद्ध। हे जीवात्मा हे सुरता, तुम्हारा उद्देश्य मनुष्य शरीर में आना तभी सफल होगा जब तुम इस शरीर से तुम अपने मालिक से मिलोगे। अच्छा यारे सुंदर साथ जी, हम बहुत बार सुने हैं कि जीवन को कल्याण करना है, जीवन को रहस्यमय बनाना है, ऐसे शब्द है ना। तो इन्हीं गुणों को याद करना पड़ेगा। इन गुण को छोड़ करके गुण को फिराए बिना जीवन रहस्यमय नहीं होगा। जैसे सिंपल गुण ममता कर लिया हमने, है ना। जब हमारे अंदर जो एक ममता जो गुण है, अगर ये जा कर के संसार के वस्तु में बैठ गए तो जीवन कहाँ से सफल होगा बताइए। कि ममता उठ करके धनी के चरण में बैठे तब ना, तो हमारा झुकाव धनी प्रति होगी, हमारा सारा पर्सनालिटी व्यक्तित्व जो है सदगुरु के परक होगा, तभी तो हम संसार से ऊपर उठ सकते हैं। इसलिए इन गुणों को इतना हल्का से ना ले और ख्याल ही नहीं करें। कभी तो जीवन बीत के जाता है, इन स्वभावों को ध्यान ही नहीं देते हैं। इन स्वभावों के कारण, इन गुणों के कारण हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है और जिस गुण से ढंग न पहुंचने से हम इन्हीं गुणों से नरकगामी भी बनते हैं। और महापुरुष बोलते ना, ग्रेट मैन डज नॉट डू डिफरेंट थिंग्स बट थिंग्स डू डिफरेंटली। मतलब ये जो वही कर्म करते हैं लेकिन गुणों को फिरा के करते हैं और हम गुणों के साथ संसार में डूबते हैं। ठीक है सुंदर साथ जी, इस तरह से थोड़ा कुछ चिंतन कल हुआ था। तो आप बचिछन है, आप ज्ञानी हैं, आप इसका भी रेगुलर कम करते हैं आवाज का। अब 64 चौपाई में चलते हैं सुंदर से। 64 हवे तूने हूँ कहूँ रे कल्पना, फिट फिट भूड़ी अकर्मणा, फोकटियानी फजित ते कीधा, काई अमने अति घना, काई अमने अति घना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इसका मतलब है कल्पना गुण। सुंदर साथी, कल्पना यू नो इमेजिनेशन। हवे तूने हूं कहूं रे कल्पना। अब मैं तुमको कहता हूं हे कल्पना। सदगुरु का ज्ञान बोल रहा है। सदगुरु का ज्ञान, सदगुरु का ज्ञान का उजाला जीव में आया
और जीव या सुरता को जैसे ज्ञान का जैसे टच हुआ तो थोड़ा थोड़ा जीव हिल गया, और थोड़ा बहुत हिलने के पश्चात वो ज्ञान आगे आकर के जीव की तरफ से बोलने लगा और अवेयरनेस दिया, कराया कि कल्पना, हाँ मेरे अंदर एक गुण है कल्पना, बहुत पावरफुल है गुण, कल्पना गुण पावरफुल है, इमेजिनेशन। फीटे फीटे भूड़ी अकर्मण। लेकिन सदगुरु का ज्ञान बोल रहा है, ज्ञान के द्वारा जागृत होकर के ये जो ज्यूस या सुरता बोल रही है कि अकर्मण, तू कर्म विहीन हो गया, तो निष्क्रिय हो गया, तो अकर्मण हो गया, आलसी हो गया तू। मतलब कल्पना तुम आलसी हो गई। आलसी? हाँ, कैसे? जो मेरा काम में आए नहीं तो आलसी तो है। कल्पना को बोल रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साहब जी, हम अब चौपाई को सहजता से समझने के लिए पहले हम अपने आप को देखें। हमारा सारा सुबह से शाम तक क्या है? माइंड में एक फ्लो है, माइंड में जो एक हलचल है वो कल्पना ही तो है। भूत के ऊपर हम विचार, कल्पना मतलब विचार, एक सोच, एक थॉट्स। कि ऐसा बनूंगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कल्पना। उसमें क्या बोलते हैं लोग, सकारात्मक सोच रख। जैसे स्पोर्ट्समैन जा रहा है, स्पोर्ट्स में फुटबॉल 11 जने का टीम जा रहा है, मुझे यार आज तो लगता है मुझे हार जाएंगे यार। तो लोग कैसा दरिद्र कल्पना करता है, जीत के आएंगे बोलना, उतना हिम्मत नहीं है। बस इस तरह से, मतलब एकदम कॉन्क्रीट थॉट्स, पॉजिटिव थिंकिंग। तो ये है कल्पना का काम, सोच कि हम तो बस जितना भी कमाओ क्या, गरीब के गरीब है। एक सोच ही दरिद्र है। इसीलिए कल्पना, एक इमेजिनेशन, ये मामूली नहीं है। एज यू थिंक सो यू बिकम। संसार में ऐसा कहा था, जैसे तुम सोचोगे वैसे तुम हो जाओगे। इसलिए सोच ऊंचा रखना। लोग बोलते हैं ना कि कम खाना गम गाना, कम खाना गम खाना। तो सोच को, आखिर लोग बड़ा छोटा किससे होता है? सोच से तो होता है, कल्पना से ही तो होता है। सब दिमाग का काम है। कल्पना बोलते ही एक मन का तरंग है, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इसीलिए कहा दिमाग तो ऐसा सोच का खान। हम अपने अपने मस्तिष्क को, जब से हमने होश संभाला तब से एक बार ध्यान करें तो, जब हम प्राइमरी में थे, 7-8 साल के थे, हमारा सोच देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ता गया, शरीर बढ़ता गया, हमारा सोच भी बदलता गया। तो कितना फ्लक्चुएट हमारे सोच में आया होगा देखिए। तो कल्पना, अब देखते हैं उसके बाद चौपाई क्या बोलती थी, उसके बाद चिंतन करेंगे। फीटा फीटा भूड़ी अकर्मणा। एक तो सदगुरु का ज्ञान बोल रहा है, तू कल्पना अकर्मण, मेरे काम के लायक सोच तूने की नहीं। दूसरी बात, फोकट यानी फजिता ते कीदा, काई अमने अति घना।
सदगुरु का ज्ञान बोल रहा है, सदगुरु के ज्ञान से संगत करके जीव बोल रहा है कि हे कल्पना, तूने मुझे हैरान कर। फोकट यानी मतलब व्यर्थ में, व्यर्थ का चिंतन करते हुए, यूजलेस थॉट्स, नकारात्मक सोच के कारण, फजित कीड़ा, तूने मुझे हैरान कर दिया। फजित, हैरानी, परेशान किया तूने। काई अमने अति घना, तूने हमको अति घना, बहुत ही हैरानी कर दी। तू फोकट यानी व्यर्थ का सोच से तूने मुझे थकाया। अच्छा, तो व्यर्थ का सोच आप ले सकते हैं अपने जीवन में। आप देखिए व्यर्थ का सोच, और ये बहुत सेंसिटिव बात है। वैसे जैसे कोई बीमार है, हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, अब हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अब कल्पना शुरू हो जाता है, अगर डॉक्टर मिले तो काम बन जाता, डॉक्टर है कि नहीं। अब तो नेचुरल है ना, स्वभाव गुण है। अभी डॉक्टर है तो डॉक्टर को क्या क्या बताना है, हाँ क्या क्या बताना है वो रेडी रखे। अब डॉक्टर है या नहीं है, अब बीमारी ठीक होगा कि नहीं होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, क्या होगा बस। अगर नहीं हुआ तो, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन बात करना जितना सरल है उतना, ये सब कल्पना ही तो है नहीं। अब वेल प्लान इज हाफ डन भी कहा, अच्छा सोच बनाए। हाँ, ये तो फिर इसका मतलब पॉजिटिव थिंकिंग है जरूरी, नकारात्मक सोच ना बनाए। विद्यार्थी स्कूल में हम तो फेल हो जाएंगे, तो ये वाला नहीं, ये फोकट यानी। इसलिए यह फोकट यानी फजित तेकीदा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अस्वच्छन स्वच्छस्तम प्रज्ञावादम से भाषा से, जो चीज सोचना नहीं चाहिए उस चीज को तू सोचता है, और जो चीज सोचना है उसको सोचता ही नहीं तू। और बात तो बहुत ज्ञानी की तरह बात करता है। तो अर्जुन के लेवल से सोचने वाली नहीं सोचने वाली बात क्या है। तो अर्जुन ने, मैं बाण चलाऊं, ये लोग मर जाएंगे, और ये भी मरेंगे, हम ये भी मर सकते हैं, हम भी मर सकते हैं। तो अर्जुन का ऐसे रहस्य, ऐसे उसके शंका को भगवान ने बहुत ऊपर से अटैक किया कि तुम क्या सोच रहे हो। बाण लगाकर शरीर को, जो शरीर मरेगा ना, तेरा न मारने से वो शरीर मरता है। तू थोड़ी नहीं बाण चला, तेरा बाण से थोड़ी नहीं मरना, वो अपना कर्म से मरेगा। और ये शरीर तू बाण चलाए न चलाए शरीर मरेगा, और जो अंदर जो आत्मा है तेरे बाण चलाने से न चलाने से वो मरेगा नहीं, वो अजर अविनाशी। तो अब तू विचार कर, किसके लिए चिंता कर रहा है तू। आत्मा अजर अविनाशी, मरेगा नहीं, उसके लिए क्या चिंता करना। और शरीर मरेगा ही, और उसके लिए भी क्या चिंता करना। तू अपना कर्तव्य कर। तेरा कर्तव्य है अधर्म को विनाश करना, धर्म को स्थापना करना। तो तेरे लक्ष्य में जा। तेरे बाण चलाने से कौन कौन मरेगा, कौन कौन जिएगा, तेरा काम नहीं। तेरा काम है धर्म का बचाव करना, अधर्म को नाश करना। तो ऐसे प्रसंग में अस्वच्छन स्वच्छस्तम, तू नहीं सोचने वाली बात सोच करके तू क्या कर रहा है, परेशान हो रहा है। तो धनिया करे फोकट है यानी फजित की। ये कल्पना जो है ऐसे ऐसे फोकट की बात सोचता है। कभी कभी हम छोटे थे तो ऊपर 2nd नंबर फ्लोर में हमको सोना पड़ता था, तो ऊपर जाने सीढ़ी थी। तो वहाँ जा कर के सोचने से अब मैं रात को मर जाऊँगा तो मेरे सीढ़ी से कैसे उतारेंगे,
अभी टेंशन हो गया। मैं तो कितने दिन तो ऊपर फ्लोर में सो ही नहीं पाया, वो सीढ़ी छोटा था, सीढ़ी छोटी थी तो क्या होगा, रात को ही मर जाऊं तो मुझे कैसे उतारेंगे। माँ को बोला मैं तो नीचे सोऊंगा। क्यों, वो दिन में कोई मरा था ऊपर फ्लोर में, तो वो लोग, उनके लड़के लोग ऊपर से वो सीढ़ी भी कितना मुश्किल से निकाल रहे थे। तो वही आया बच्चा के दिमाग में, मैं भी रात को मरूँ तो इस तरह से गिरने, कितना मुश्किल होगा निकालने में, मेरा शरीर टेढ़ा हो जाएगा, मुझे दर्द होगा, वो सारी बात रात भर मरेंगे करके हम सोए ही नहीं रात को। तो दूसरे दिन बोला मैं ऊपर नहीं सोऊंगा, मैं नीचे ही सोऊंगा, रात भी सो नहीं पाया। क्यों, क्या हुआ, माँ पूछ रही है। नहीं, रात को मर जाऊंगा तो फिर कैसे उतारेंगे, कुछ नहीं देखा आप, वो बूढ़ी माँ वो मर गई तो वो रात को कैसे उतारे सीढ़ी में, तो कितना मुश्किल हुआ, इसलिए हम तो रात को सोएंगे नहीं, ऊपर तो सीढ़ी सोएंगे, मैं तो नीचे सोऊंगा। अब माँ क्या बोलेगी, क्या परेशान करता है ना? तो फोकट यानी फजीते। लड़का का ऐसा व्यर्थ का सोच से माँ परेशान है ना, शिष्य का व्यर्थ का सोच से गुरु परेशान होता है ना, ऐसे हम परेशान हैं अपने ही कल्पना के डिस्ट्रैक्शन। इस तरह से जीव को कल्पना परेशान कर रहा है। फोकट यानी फजितते किधा काए अमने अति घना, जीव को अति घना परेशान। कहाँ का 84 लाख चक्कर क्या है, ये कल्पना बिगड़ने से तो हुआ ना। तो क्या किया जाए, आगे बताएंगे। 65 नंबर चौपाई देखिए। हवे कर्मणा था तू आव कल्पना। सदगुरु महाराज ने, यानी सदगुरु के ज्ञान ने कल्पना को बोला, हवे कर्मणा था तू, अब तू सक्रिय बन, सक्रिय बन, एक्टिव बन, हैं? आओ एक्टिव बन करके मेरे पास आए कल्पना, मेरे पास आ, भगा नहीं रहे, क्योंकि कल्पना तो जरूरी है ना, लेकिन सही डायरेक्शन वाला कल्पना चाहिए ना। तो धनी बोल रहे हैं, सेवा माहे कर विचार, प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज घर से निकले, कल्पना क्या है, घर से निकले, कल्पना, सदगुरु की कल्पना को ध्यान करिए तो ब्रह्म कहाँ रहते हैं, नीचे रहते हैं, ऊपर रहते हैं, खोज तो कल्पना है। देखिए तो अच्छा है ना। फिर भागवत में ढूंढे यहाँ, ढूंढे वहाँ, कौन ढूंढा रहा है, कल्पना तो ढूंढा रहा है, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, ये तो जरूरी है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज परमधाम देख के वर्ण कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं देख रहा हूँ, ये तो भी सोच है ना, विचार है ना, ये सकारात्मक हुआ ना। इस तरह से सेवा माहे कर विचार। देवचंद्र जी महाराज हरिदास जी के पास रहे तो उनका देखिए तो कैसे विचार करते, सारी कल्पना। अब गुरु जी आएंगे, फूल चाहो फूल चाहेंगे, फूल ढूंढ के ले आएंगे, और गुरु जी को पानी चाहिए, पानी लेके आ रहे हैं, सब देखो तो कल्पना, सारी सेवा में लगे रहे, नहीं लगे रहे, बस ये कल्पना तो जरूरी है। इसीलिए कहा कि फोकट का इमेजिनेशन, फोकट का कल्पना मत कर। तो वह सेवा माहे कर विचार, इसलिए कल्पना करना है। कैसे गुरु जी आ रहे हैं तो क्या क्या चाहिए, गर्मी के सीजन में आ रहे हैं तो ठंडे करने से क्या क्या उपाय, ठंडी की सीजन में आ रहे हैं तो गर्मी करने का क्या क्या इलाज है, तो थोड़ा सा अंगेठी तैयार करना है, कोयला रखे रखना है, ऐसा कल्पना तो चाहिए। तो राज जी का भोग धराना है तो आज शाम को क्या भोग धराएंगे, फल फूल क्या ले, तो ये सोच तो चाहिए ना। जैसे लोग कल्पना से अलग तो हो नहीं, इमेजिनेशन से अलग तो हो नहीं सकता है, लेकिन इमेजिनेशन, कल्पना परमात्मा परक हो, सेवा परक हो, धाम परक हो, ये वाली तो जरूरी है। इसीलिए बोल रहे हैं सेवा माहे कर विचार। सदगुरु महाराज गुरु हरिदास जी के पास बैठे, उनका विचार देखे तो सदगुरु महाराज ऑलवेज अपने विचार के साथ होते हैं, और विचार जो है बिल्कुल सदगुरु के साथ, गुरु के साथ भागवत सुनना और भागवत को ध्यान करना, और वहाँ पर भक्तों का कल्पना करना, और भक्तों से जो आगे जो ध्यान लगा रहे हैं उनके ध्यान में अपने आप को पहुँचाना। कहाँ बाधाएं आती है वो सब आत्मा परक।
सेवा माय कर विचार मतलब आत्मा परक सेवा कर, बस। कल्पना तो जरूरी है इसमें। जो गुरुकुल में बैठे हम सुबह से शाम तक, आज ये क्लास है या ये क्लास है, आज ये क्लास में ऐसा है, कल वाला क्लास में ऐसा करूँगा, आगे प्रवचन आ रहा है, प्रवचन में ये पॉइंट में करूँगा, तो सोच करके मैं इस तरह से प्रस्तुति दूंगी, इस तरह प्रस्तुति दूंगा, जो इस श्लोक को मैं यहाँ पर प्रयोग करूँ, और ये मैं ध्यान को सक्रिय बनाएगा। ये सारी जो है ब्रह्म पर कल्पना तो जरूर, इसीलिए बोला ना कि हवे कर्मण था तू, अर्थात हे कल्पना तू आत्मा पर कल्पना कर, जिससे तेरा भी कल्याण और आत्मा का भी कल्याण और विश्व का कल्याण हो, ऐसा सोच बना। अभी जो दो देश का महायुद्ध, मतलब दो देश का युद्ध चल रहा है कि नहीं? आखिर देखिए तो दोनों में क्या है, लीडर जो दो देश का नेता जो है, मरेगी तो जनता है, नुकसान तो जनता के, लेकिन दो लीडर जो अब दो पार्टी का है, दो देश का लीडर है, ये फाइट किसकी? उनके अहंकार की फाइट, उनकी कल्पना की फाइट है कि हम क्यों हारे। तो दोनों के अहंकार की खुराक के लिए सारा विश्व अशांति है। आखिर देखो कल्पना ही तो है। अरे ये कल्पना जो शक्ति है, अगर ब्रह्म में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगतं जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीत। ऐसा उपनिषदों का मंत्र देखिए तो, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये भी तो कल्पना है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये तो कल्पना है कि सोच देखिए तो। ऐसे करते करते जब श्री राज जी महाराज के तारतम वाणी में श्री राज जी के सोच की बात है, पहले लय हक के दिल में पीछे आए माहे नूर, ये भी तो कल्पना है। मैं ब्रह्मात्माओं को प्रेम का परिचय दूं, देखिए तो राज जी को कल्पना देखिए। ब्रजमंडल में ब्रह्मात्माओं की, जो गोपियों की कल्पना देखे तो, श्री कृष्ण आ रहे हैं, उनको ऐसा करूंगा। आज उनको ये दूध दूने जा रहे, तो दूध से गाय के थान से दूध निकाल रही है, और श्री कृष्ण के मुख में डायरेक्ट चला जाए तो दूध जमीन में जा रहा है। आखिर वही सोच से ब्रह्मात्मा जो गोपियां हैं बंशी के नाथ पर रास मंडल में पहुंचे। रास में प्रत्येक लीलाओं को देखिए तो श्री कृष्ण कभी भूले तो हमारा मस्तिष्क के अंदर राज राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री कृष्ण रास 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 परम धाम पहुंच जाता। तो ये कल्पना था, इसीलिए हवे कर्म न था तो आव कल्पना, हवे कर्म न था तो, अब तो आत्मपरक हे कल्पना तो आत्मपरक बन जाए, अर्थात आत्मा के ऊपर विचार रख, आत्मा के प्रति सोच रख। ऐसा बालयो बालाजी मुझने मल्या, मेरे को बालाजी मिले हैं, धनी की कृपा से बालाजी मिले। अब कृपा बालाजी के होने के बाद जब धनी ने स्वतंत्र छोड़ दिया कि तू अब तेरे को जो अज्ञानी था तो मैंने बालाजी सामने में रख दिया, अब बालाजी के साथ तेरे को जो करना है। जैसे राजे ने छोड़ दिया तो कल्पना तो भागने लग गया चारों ओर। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बालैया बालाजी मुझने मल्या लाभ लेहूं आवी माहे संसार, ऐसा सोच होना चाहिए हमारा। लाभ लऊं, जागृत सुरता कह रही है कि हे कल्पना मैं तेरे साथ मिल करके ना संसार में लाभ उठाना है। लाभ लेऊं आवी माए संसार, संसार में आ गई हूँ, संसार के बीच में हूँ, तो मुझे अब लाभ लेना है। कहे कल्पना ये काम हमारो हूँ करो विद विदन विचार। अब कल्पना जागने के बाद कह रही है कि ये काम हमारो, अब ये मेरा काम है। क्या? अच्छे विचार से, अच्छे सोच से प्रकट करके सदगुरु को रिझा करके सदगुरु के चरण की कृपा पात्र बनाना, ये मेरा उद्देश्य है। जीव को धन्य धन्य बनाना है। कल्पना इस तरह से जग गई तो हूँ करो विद विदन विचार। कल्पना करे अब मैं प्रकार प्रकार से विचार करूँ। क्या? किस विषय में? धनी की सेवा किस तरह से, राज्य किस तरह से खुश रहेंगे,
तो मोमिनों ने जो वितक में किए वो लीजिए। सदगुरु महाराज ने जो 14 वर्ष भागवत सुन में जो कि वो सब कल्पना ही तो है, सोच ही है सुंदर से। बस हमें आगे मेला फंक्शन आ रहा है, वितक आ रहा है, इस बार वितक में क्या क्या करना है, वही आगे फंक्शन आ रहा है, मंदिर की वार्षिक आ रही है। तो आप अभी से सोचें कि वार्षिक के लिए क्या करें। इस बार हम मंदिर का पर्दा अकेले से भी नहीं होगा तो कितने खिड़कियाँ हैं मंदिर में, जाके गिनती करिए। 16 खिड़कियाँ हैं कि 8 खिड़कियाँ हैं, तो 8 को 4 को तो हम करेंगे, 4 को ढूंढिए। हाँ 4 आप कर रहे हो ना, 4 पर्दा की सेवा कर रहे हैं, तो 4 को कमी पड़ी ना, 2 करके 2 जने को पकड़ो, मैं 4 कम मैं कर रहा हूँ, आप दोनों मिल करके 4 को कर दीजिए, मंदिर में नया पर्दा लग जाए। राज जी का पोशाक तो ये तो कल्पना ही ना, तो ये सोच तो करें। तो इस तरह से कल्पना जब जग जाती है ना, तो कहे कल्पना ये काम हमारो, हूँ करूँ विद विधन विचार। कल्पना अब अलग प्रकार का विचार करने लगी। किस विषय में? ए अंग एक न राखूं पाछूं। कल्पना अब कोई भी अंग इंद्रिया निष्क्रिय नहीं रहेंगे। जैसे आँख, धनी को इस तरह से मैं डिजाइनिंग देखूंगा, धनी को इस तरह से सजाऊंगा मैं, और धनी को इस तरह से मैं पाठ करूंगा, कान भी जग गए, आँख भी जग गए, गुण अंग इंद्रिय जग गए। इस तरह से अब धनी का ही, धनी के प्रेम पर की सारी बातें होने लगी अपने अंदर। तो बोल रहे हैं हूँ करो विद विधन विचार। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, ऐसा पॉजिटिव विचार, आत्मा का उद्धार पर, गुरु की सेवा के विषय में, मंदिर के साफ सफाई के विषय में, आगे कार्यक्रम आ रहा है उसके लिए विचार करते हुए 108 पारण आयोजन हो रहा है। क्यों? हमारा सोच को सकारात्मक बनाने के लिए, हर तरह सेवा कार्य जो धरती में है सब अपना सोच को बदलाव करने के लिए। एक लड़का बैल चराने गया था, तो उसका बैल का जो सींग है ना इतना लंबा, तो गुजरात तरफ होता है ना लंबा लंबा सींग वाला, तो सोचने लगा कि सींग के अंदर घुस जाऊं तो कैसा होगा। तो विचार करते करते सोच कल्पना देखिए, इस बैल के सींग में घुस जाऊं तो मुझे कैसे दिखाई देगा, बैल के सिर में, उसका कल्पना देखिए। तो आज सोचता है, कल सोचता है, परसों सोचता है, सोचते 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 तो सोचते सोचते वो एक दिन सोचते सोचते एक दिन वो घुस गया बैल के सींग में। अब बेचारा बैल के सींग तो सिर में होता है, अगर पीठ में होता तो कुछ बात बन जाती। सिर में सींग है और 60 kg का लड़का घुस गया सींग के अंदर, बैल के सींग। अब 60 kg का वेट घुस जाएगा सिर पे, तो बैल तो ऐसे आराम थोड़ी ना बैठेगा, वो हिलने लगा, इधर से उधर करता बेचारा। अनइजीनेस फीलिंग वन। हमारा दांत के अंदर थोड़ा सा कुछ घुस जाता है तो हम कितना बेचैन हो जाते हैं। इतना बड़ा आदमी घुस गया सींग के अंदर, तो बहुत बैल नाराज हो गया, इधर से उधर कर रहा, तो चिल्लाने लगा कि मुझे बताओ मुझे बताओ। गांव वाले आ गए, बैल को जैसे जैसे पकड़े, रेस्क्यू ग्रुप आए, उसे पकड़ के और बैल को घास दिए, कुछ दिए, बाद में वो सींग से निकाल दिया। और लोगों ने डांटा, क्या बुद्धि है तुम्हारी? अरे बैल के, किसने तेरे की सोच दे दिया कि बैल के सिर में घुसने से क्या होता है, क्या होता है? कुछ सोच विचार नहीं करता, ऐसे ही घुस गया। तो उसको भी, वो भी नाराज हो गया, चिल्ला मत ज्यादा, हम ऐसे नहीं घुसे हैं, हम भी 6-6 महीने विचार करके घुसे हैं इसके अंदर, ऐसे थोड़ी घुसे हैं। अब ये भी तो विचार है, ये भी तो कल्पना। अब ऐसे कल्पना महाराज दुखी तो देगा, फोकटिया नहीं फजीत। तो अब हम सोच को बदलना चाहिए, आत्मा परक हो, सेवा परक हो। very सुंदर सा। हाँ, एक आदमी ये न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन में बैठा था और सिर में हाथ लगा के बहुत दुखी था, बहुत उदासीन था। लोगों ने मुझे कि आत्महत्या करने के लिए तैयार कर रहा है क्या ये? एक दो जने कहे भाई क्या हाल चाल है? नहीं कुछ नहीं, बहुत उदास दिखाई दे रहे हो, इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे भाई, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं दुखी नहीं, मैं इस बात को सोच रहा हूँ
एक कल्पना करो। तो क्या भाई, ये जो जिन्होंने रेल का जो लीक बनाया ना, ये अच्छा हुआ कि ऐसा ऐसा सीधा दौड़ने वाला बनाया। अगर ये लीक ऐसा बना देता ऐसा, तो कितने गांव सखाप हो जाता। इसलिए बहुत टेंशन है। ये भी कोई सोच, असोचन न सोचस्तम, ऐसा फक। तो ऐसे तो हमारे में वाह रे दिमाग पूरा भरा हुआ है, टाइट। अंदर विवेचन करके देखेंगे तो बस क्या है सोच। उस सारी विचार कल्पना में मैं परम धाम में राज्य के साथ, राज्य पाठ घाट में ऐसे, गंगामल के चांदनी चौक में इस तरह से, दूरदर्शिका के भूमि में राज्य, ऐसा सोच दिन भर में आए, परात्म को सोच आए। इसलिए लाभ लो आवी माहे संसार, संसार के अंदर आ ही गए हम तो मुझे लाभ लेना है। कल्पना वालयो बालाजी मुझे ने मल्या, मेरे बालाजी मुझे मिले हुए हैं, अब मुझे धनी की सेवा करके जीवन को धन्य बनाना है। कहे कल्पना ये काम मारो, कल्पना जग गए जैसा लग रहा है। कहे कल्पना ये काम मारो, हूँ करूँ विध विधना विचार, मैं अब प्रकार प्रकार से विचार करूँ। किस विषय में विचार करेंगे? कल्पना। तो अब जो है सदगुरु महाराज ने जो विचार किए, प्राणा जी ने जो विचार किए, देखिए गुरु जी मंगलदास जी ने जो विचार किए, तो सारा सेवा क्या है, सब विचार का ही तो फल है, कल्पना ही की तो फल है। गुरु जी महाराज से सिलगुड़ी मंदिर बनाने के जब कल्पना किए, चारों ओर से लोग सिलगुड़ी आते हैं, कितने दुख उठाना पड़ता है। स्टेशन जाना हो तो भी सिलगुड़ी में रुक के ही जाना पड़ता है, तो सिर्फ रुकने की जगह नहीं है। तो एक कल्पना है कि बजा मंदिर बनाऊं और वहाँ से लोग आराम से भजन कीर्तन करें, कोई आए तो बता। कितना अच्छा सोच, देखिए तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सुख शीतल तरु संसार, प्राणा जी का सोच देखिए तो आखिर कल्पना ही तो है। महेंद्र महाराज का भी एक कल्पना, एक सोच कि श्री कृष्ण प्राणी मंदिर स्कूल तो बहुत है, लेकिन श्री कृष्ण प्राणी साधनालय, लोग वहाँ आके साधना करें। महर्षि साधनालय, चिन्मय साधनालय, तपोवन साधनालय, इतने सारे साधनालय है। हमारे श्री कृष्ण प्राणी धर्म भी एक साधनालय होना चाहिए। राज्य ने एक सोच दी, तो वो कल्पना, हम तो इतने ऐसे कल्पना करते थे कि बस रात दिन वही सपना देखता था। बाल मुंडन किए हो और विद्यार्थी बैठे हैं और राज्य की वाणी बरसाना, उसमें संगीत डिपार्ट भी हो, उसमें शास्त्र डिपार्ट हो, तो संस्कृत का डिपार्ट हो, ऐसा तो अनंत सोचता। उसमें से एक बस वाणी का ही, संस्कृत का भी प्रारंभ किया था लेकिन नहीं हो पाया। तो राज्य की कृपा से अभी सुंदर साथ गुरु कृपा से काठमांडू में संस्कृत हमारे विमल जी महाराज लगे हुए हैं। ऐसे तारतम्य संगीत विद्यालय, खाली संगीत ही संगीत हो, जहाँ से संगीतकार हो जाए और भागवतकारों के साथ तबला वायलिन से हो जाए, ऐसा। लेकिन उसी में उसी का ही कल्पना, खाते पीते उठते बैठते ऐसा हो। तो वहाँ से भले कहीं से भी हो, आखिर इंटरनेट तो एक ही। हम नीरत, चौथी भूमि नीरत के बाखर की बात करते हैं, नृत्य की बात करते हैं, संगीत का झोली झमटा सब हम बात करते हैं, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशन है ऐसा। हमने कहीं पढ़ा था वो, कहीं तारतम विद्यालय क्या संगीत विद्यालय कहीं करके देखा, लेकिन कहाँ पर है कुछ तो सुनाई तो दे रहा है। उसमें सभी वाजा परमधाम के नवरंग स्वामी के सारा में इंस्ट्रूमेंट होगा। हाँ, तो उसमें से अब राज्य को वाणी को गायन करने का, हाँ, पूरा एक एक राग रागिनी, ऐसा भी तो इमेजिन। तो गुरु जी महाराज बोलते थे कोई एक प्राण होके लगना पड़ेगा, ऐसा प्राण लग जाए किसी को, तो इमेजिनेशन तो है, कल्पना ही तो है। इसलिए बोले कि कहे कल्पना हूँ काम मारो, ए काम मारो हूँ करूँ विध विध न विचार, अंग एक नव राखूं पाछूं। कल्पना जग रही बात, कोई भी अंग
पीछे नहीं हटेंगे। कैसे? आँख से भी वो देखने का चाहता, पैर भी वहाँ पहुँच जाता, हाथ भी वो करने के लिए तैयार हो, कान उसके विषय में आइडिया लेने के लिए तैयार हो, और मुख से भी उसी के विषय भाषा उसी की शैली में दें, उसी के विषय में चर्चा करें। इसे सभी गुना, कोई गुना अंग इंद्रिय में पीछे रहने नहीं दूंगी, कल्पना बोल रही। तो बोले सेवा नि सेवा दाखूं सार। देखिए ये जो लिटी है, हर कोई गुरुजन सेवा नि सेवा दाखूं, सेवा नि सेवा, सेवा का भी सार मैं बताता हूँ, दिखा देता हूँ करके बोलना। ये किसकी माँ वाक्य? ये कल्पना की। कल्पना गुण में ये सेवा नि सेवा दाखूं सार आई बात। इसका मतलब सेवा नि सेवा, नंगा शरीर में कपड़ा देना ये भी सेवा है, भूखे को भोजन देना ये भी सेवा है, लेकिन सेवा का भी सेवा क्या है? ये अज्ञान के कारण शरीर धारण के इसलिए ठंडी हो रही है, अज्ञान के कारण शरीर धारण के इसलिए भूख लग रही है। हमें ऐसा ज्ञान दे इस आत्मा को कि शरीर धारण करना ही नहीं पड़े। मरा मरा सब कोई जाता है, चाहिए मोमिन मौत फर्क। हम ऐसे मौत की शिक्षा दें कि भी दोबारा मरना न पड़े, ऐसा ज्ञान की सेवा। देखें, देवानी सेवा नि सेवा दाखों सार मतलब कर्म की सेवा, कर्म की ज्ञान के विषय में। उसके बाद कर्म से ज्ञान की उदय हो जाए, और ज्ञान से प्रेम का उदय हो जाए। सेवानी सेवा दाखों सार, सेवा की भी सेवा। कर्म किस तरह से कर्म करना चाहिए, ये सेवा। कर्म का किस ढंग से करना चाहिए, ज्ञान की सेवा। और ज्ञान का निचोड़ क्या है? परमात्मा प्रेम स्वरूप है, परमात्मा प्रेम स्वरूप को जानना ज्ञान की सेवा है। और प्रेम वास्तव में सार है। सेवा नि सेवा दाखों सार, वो प्रेममय परमात्मा को, ये कल्पना का सोच, कल्पना इस तरह से हम करें। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज थोड़ा सा इतना ही रखेंगे चिंतन। राशमा जी, कल फिर इसमें और भी है थोड़ा सा, इसमें और आपको, और दूसरा इसका गहराई सोच फिर सुने तो और गहराई जाएगा। इसीलिए आज इतने मनन करेंगे, इतना ध्यान देना अपने अंदर है, कल्पना की शक्ति है, हम इमेजिनेशन करते हैं। अब इसको वर्कशॉप में डालना पड़ेगा, ये सोच को अब हम वर्कशॉप में डालना पड़ेगा। अर्थात कल सुबह से हम कल्पना करना चाहिए, ऐसा सुन के उड़ाना नहीं चाहिए। कल से हम सोच बदलना चाहिए। हाँ, तो अब प्रैक्टिकल आगे बीतक आ रही है, बीतक जुलाई 20 तारीख से बीतक है। अब बीतक प्रचारकों को भी अब सोच बनाना चाहिए कि मैं इस बार का बीतक के प्रस्तुति में ये विषय में ज़्यादा जोड़ दूंगा, और सुंदर साथ के अंदर आमूल परिवर्तन एकदम अप्रूट कि कौन कौन ब्रह्म आत्मा किस तरह से जगह, इस चीज़ को सुंदर साथ के सामने प्रस्तुत करूँ। एक इमेजिनेशन, एक कल्पना। ऐसे आयोजक इस बार बीतक तो हर सुने, इस बार शिविर ढंग से बीतक सुनेंगे, शिविर ढंग से। अर्थात उमरकोट का नक्शा बनाया, कहाँ पर पड़ता है, और वहाँ पर सदगुरु जब से निकलते हैं तो बालू का मतलब क्या है, बालू में चलने का मतलब क्या है। घर से निकले तो बालू के रास्ता निकले ना, अर्थात निवृत्ति मार्ग का जो यात्रा है वो बालू की तरह डेजर्ट की एरिया है, कोई पास में नहीं रहे, अकेले निकले। क्यों? अध्यात्म का रास्ता अकेला का रास्ता है। एक एक बीतक के उसके पीछे तो इस ढंग से व्याख्या करने वाले इस बार बीतक कर चाहिए, कल्पना कर। आम सुंदर साथ बीतक कोई भी आए, इस बार तो हम माला की सेवा हम करेंगे। तभी से फूल लगाना शुरू करिए। बीतक में जो है राज्य के लिए एक माला, लाला सिंह महाराज जो बीतक में बैठेंगे, लाला सिंह महाराज का एक हार तैयार करेंगे। इस बार मेला की सेवा मेरी है। इस बार बीतक का फलना दिन का सेवा में अभी से बुक करके रखिए। सुंदर साथ आए, जब को हिम्मत आएगा 10,000 5,000 20,000 जो भी खर्चा आएगा उस दिन का मेन फंड तो हमारा भाई का बर्थडे के लिए है, जो भी है कुछ आयोजन ऐसा करिए ताकि भंडारा के लिए सोच रहे। इस तरह से कर ही रहे हैं सुंदर साथ जी। कितने ऐसे सुंदर से एक एक पल पर कुछ न कुछ नया नया सोच बनाते रहते हैं। परम धाम परक, राज्य परक, तो ये सोच बदले तो ये कल्पना ही हमको परम धाम ये पहुंचाएगा। इसलिए धनी ने हावे प्रकाश और उपनिषद कर दिया। ये प्रकाश है ना, ज्ञान का प्रकाश। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से हम अपने चिंतन को बदलें, कल्पना को बदलें। कल्पना करें ना, ऐसी बात नहीं है, कल्पना के बिना तो होगा नहीं ना, लेकिन पॉजिटिव ऊर्जावान कल्पना करें।
ताकि हमारी सोच से लाखों लोगों को कल्याण हो। ऐसा तो लोग कितने कितने सेवा भावी हैं, अपने तन मन धन को लगा करके उन्हें सोच बदलो। इस तरह से जाते जाते लेकिन परमधाम से ब्रह्मात्माओं का कल्पना जो है अष्टप्रहर लीला में परमधाम में हम क्या करते, परमधाम का सोच कल्पना जब आया तो हर पर्सनली गुना इंद्र सब इतने नरम, इतने कोमल और इतने दर्दनाक, इतना सरल, इतना हम्बल अपने आप आ जाता है जब परमधाम में एक वालु की भी जब कल्पना करने शुरू करते। इसीलिए पहला धरती के सोच से शुरू करें, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स से ऊपर चल जाता है पत्थर तो फिर कोई रुकता नहीं, इस तरह से शरीर संसार व्यवहार से जब ऊपर उठ जाएंगे तो परमधाम की कल्पना करिए। तो परमधाम जब ये सुखांग में आवे तब छूट जाए विकार, परमधाम का सुख का हम कल्पना करें तो संसार का सुख, अपने दुख अपने आप दूर हो जाएगा। इस तरह से सोच को और गहराई बनाएं और फलदायक बनाएं और ऊर्जावान बनाएं और प्रेरणादायक बनाएं। हमारा सोच किसी के लिए प्रेरणा बन जाए। कहे कल्पना ए काम मारो, हूँ करूँ विध विधना विचार, हूँ करूँ विध विधना विचार। अंग एके नव राखूं पाछूं, सेवानी सेवा दाखों सार, सेवानी सेवा दाखों सार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की प्रणाम।